पूर्वोत्तर का राज्य असम इन दिनों आपदा और राजनीति दो तरह की चीजों को लेकर देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असम में इस साल अप्रैल से अब तक राज्य के 35 में से 28 जिलों के करीब 33 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस साल अप्रैल से अब तक बाढ़ और भूस्खलन में 117 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर सिलचर का करीब 80% हिस्सा पानी में डूब गया है, क्योंकि लोग भोजन और पानी की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए असम के गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायक महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। इस घटनाक्रम के मीडिया कवरेज के बाद असम देश की राजनीति में केंद्र बिंदु में आ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ पर कार्रवाई करने के लिए गुजरात एटीएस की टीम मुंबई आई थी। गुजरात एटीएस तीस्ता सितलवाड़ को घर से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। माना जा रहा है कि तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ यह कदम उनके एनजीओ के खिलाफ एक केस को लेकर उठाया गया है। सितलवाड़ के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे वक्त की गई है जब कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़ी जकिया जाफिर की याचिका खारिज की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें गुजरात दंगों के मामले में सवाल उठाते हुए कहा गया है कि कुछ लोग कढ़ाई को लगातार खौलाते रहना चाहते हैं। इसे तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ के संदर्भ में माना जा रहा है, जो दंगों की पीड़ितों के साथ लंबे समय से काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना ने मुखपत्र सामना में आज तीखा संपादकीय लिखकर बीजेपी पर तंज कसा है। गुवाहाटी के होटल में बागी विधायकों के ठहरने को योग शिविर बताते हुए लिखा गया है कि बीजेपी ने 7 से 8 लोगों की ईडी की बला चुटकी बजाकर दूर कर दी है। इसके अलावा अग्निपथ योजना, आतंकवाद और सीमा पार से घुसपैठ समेत तमाम मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा गया है। पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को चारणदास बताते हुए कहा गया है कि ऐसा लगता है कि ये विधायक नशे में बोल रहे हैं। संपादकीय में लिखा गया है कि गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू होटल योग शिविर स्थल बन गया है, जहां महाराष्ट्र के लगभग 40 विधायकों ने स्वीकार किया है कि भाजपा एक महाशक्ति है। संपादकीय में व्यंग्यता रूप से कहा गया है कि योग शिविर के नेता शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे का दावा है कि बीजेपी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। महाराष्ट्र में चल रही पॉलिटिकल क्राइसिस में हर पल एक नया मोड़ आ रहा है। इस बीच बागियों के खिलाफ शिवसेना की मीटिंग के बाद पार्टी नेता संजय राउत ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राउत ने कड़े लहजे में कहा है कि बागियों का हिसाब किया जाएगा, शाम तक उनका हाल लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति के लिए बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिन्होंने हमें छोड़ दिया है वह हमारे पैतृक नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संजय राउत ने कहा कि हमने 6 प्रस्ताव पास किए हैं। साथ ही तय किया है कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के बताए हिंदुत्व के रास्ते पर चलेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की एकता के लिए हम इससे कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। एक टीवी चैनल के साथ बात करते हुए एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने आज़ान से लेकर के बुलडोजर एक्शन तक के विवादों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि उनके गलत फैसले पर वो विरोध करते हैं और बोलते हैं। दरअसल जी न्यूज़ के कार्यक्रम जी सम्मेलन 2022 में ओवैसी गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में जब एंकर अदिति त्यागी ने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर उनसे सवाल पूछा तो ओवैसी ने उन्हीं पर पलटवार कर दिया। हालांकि एंकर भी चुप नहीं रही और उन्होंने भी इसका जवाब दे दिया। ओवैसी ने कहा, अरे मैडम, सबसे ज्यादा शोर तो आप लोग करती हैं टीवी पर, शाम में 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। उस शोर का क्या करेंगे? इस शोर के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता।